नीम करोली बाबा की तरह ही एक चमत्कारी महिला भीमताल की नकुचताल जगह में रहती थी। इन्हें लोग मौनी माई के नाम से जानते थे। मौनी माई नीम करोली बाबा की प्रमुख शिष्या थी, जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी बाबा की सेवा में लगाई थी। नीम करोली बाबा के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति के कारण बाबा ने इनको भक्ति नाम दिया था। आपने भीमताल के नकुचताल में स्थित हनुमानगढ़ी को जरूर देखा होगा। इसी हनुमानगढ़ी को भक्तिधाम नकुचताल के नाम से जाना जाता है। इसी भक्तिधाम का निर्माण कार्य मौनी माँ ने सन 2000 के समय में शुरू किया था, जिसे अभी आप ऐसा देख रहे हैं। भक्ति माँ, जिन्हें हम मौनी माई के नाम से जानते हैं, इन्हें नीम करोली बाबा की तरह ही चमत्कारी शक्तियाँ थी, जिससे वे लोगों का उद्धार करती थी। लेकिन आज के समय में इस महान देवी की बायोग्राफी को कोई नहीं जानता है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, ताकि भक्तिधाम नकुचताल के बारे में आप इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक जानेंगे। मौनी माई का जन्म 25 दिसंबर 1922 को अल्मोड़ा के पोखरीखाली में हुआ था। बताया जाता है कि जब माँ ने जन्म लिया था तो उस समय आसमान में सभी तारे रंग बिरंगी रोशनियां बिखेर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो नक्षत्र और तारे उनका स्वागत कर रहे हों। मौनी माँ बचपन से ही भगवानों के प्रति समर्पित थी। जिस बचपन में बच्चों का झुकाव खेलकूद की तरफ होता है, वही मौनी माई श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर उनकी शादी कराती थी। महज 13-14 साल में मौनी माँ की शादी अल्मोड़ा से नैनीताल में हुई थी। लेकिन अध्यात्म में ज़्यादा रुचि होने के कारण ये घर का कामकाज छोड़कर मंदिरों में साधु संतों की सेवा में लगे रहती थी, जिस वजह से इनको परिवार से निकाल दिया था। सन 1960 के दशक में जब मौनी माई को पता चला कि बाबा नीम करोली महाराज नैनीताल की हनुमानगढ़ी में आए हैं, तो मौनी माई वहां पहुंच गई और बाबा को देखकर उन्होंने नीम करोली बाबा को अपना गुरु बना लिया और उनके लिए समर्पित हो गई। इसी दौरान नीम करोली बाबा उनकी परीक्षा भी लेते थे। मौनी माई नैना देवी मंदिर में भगवान शिव को जल चढ़ाने गई थी। तब उन्हें पता चला कि नीम करोली बाबा हल्द्वानी गए हैं, तो मौनी माई पैदल ही नैनीताल से हल्द्वानी उनसे मिलने चली गई थी। मौनी माई के नाम के पीछे की वजह का कारण सिर्फ इतना था कि मौनी माँ साधु संतों के साथ रहती थी और उन्हें काफ़ी बोलने की आदत थी, जिस वजह से कई बार कलेश भी हो जाता था। तब एक बार बाबा नीम करोली ने उनसे कहा कि तुम बोलती बहुत हो, कभी थोड़ा मौन भी ले लिया करो। बाबा का सिर्फ इतना ही कहना था कि भक्ति माँ ने आजीवन भर मौन ले लिया और अंतिम सांस तक कभी नहीं बोली। आजीवन भर मौन लेने के कारण लोग उन्हें मौनी माई के नाम से बुलाते थे। कहा जाता है कि नीम करोली बाबा ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप कई चमत्कारी शक्तियाँ भी दी थी, जिसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो उन्होंने यह बताया कि इंसान अपनी 80% ऊर्जा बोलने में खर्च कर देता है। यदि हम कम बोलें तो हम स्वयं में ऊर्जा का स्रोत हैं। नंबर 2, मौनी माँ के चरण में जो भी नतमस्तक होता था, उसके जीवन से कलेश, दुख, परेशानियां दूर हो जाती थी। नंबर 3, मौनी माँ ने कर्जे में डूबे लोगों की, अपने व्यवसाय में बर्बाद लोगों की चमत्कारी रूप से मदद करी। जहां कर्जे में डूबे लोगों का कर्जा पूरा हुआ, वही जिनका व्यवसाय डूब गया था, उनका आज व्यवसाय काफ़ी तरक्की में है। नंबर 4, मौनी माँ ने कई लोगों की बीमारियां अपने आशीर्वाद से दूर करी। नंबर 5, मौनी माई किसी को भी देखकर समझ जाती थी कि उसकी परेशानी क्या है। तब वे स्लेट में लिखकर उसे यह बता देती थी कि उसे क्या करना है। नंबर 6, इस भक्ति धाम में मौनी माई भंडारा भी कराती थी, जिससे कई गरीब बच्चे और गरीब लोग आकर खाना खाते थे। मौनी माई के प्रति लोगों की कितनी अपार श्रद्धा थी, आप इन फोटोज को देखकर समझ सकते हैं। इस मंदिर की हम बात करें तो यहाँ 52 फीट ऊंची हनुमान भगवान की एक मूर्ति है, जो संपूर्ण नैनीताल की सबसे ऊंची मूर्ति है। मूर्ति के ठीक नीचे एक सुंदर सा पार्क है, जो काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसी के साथ साथ आपको मंदिर की तरफ जाते हुए एक गुफा भी दिखेगी, जिसे माँ वैष्णो देवी की गुफा के नाम से जानते हैं। यह असली वैष्णो देवी वाली गुफा तो नहीं है, लेकिन जो लोग वैष्णो देवी नहीं जा पाते हैं तो उनके लिए यह गुफा यहाँ बनाई गई है।
इस गुफा के अंदर अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी है। साथ ही में आपको भैरव देवता भी यहाँ देखने को मिलेंगे। जहाँ पर आप मौनी माई की प्रतिमा देख रहे हैं, यहीं पर मौनी माई की असली समाधि है, जिसके दर्शन करने काफ़ी भक्तजन चले आते हैं। मंदिर का प्रांगण काफ़ी सुंदर है, जिसे अभी आप देख रहे हैं। यहाँ 1 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया जा रहा है, जो जल्द ही गिनीज ऑफ बुक में दर्ज होने वाला है। 8 नवंबर 2013 को मौनी माई ने आखिरी सांस ली, जहाँ उनका आशीर्वाद और छत्रछाया आज भी लोगों का उद्धार करती है। तो दोस्तों, जब भी आप नैनीताल घूमने जाते हैं तो इस मंदिर के दर्शन करने आप ज़रूर आइए, क्योंकि इस मंदिर में आकर आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती हैं। मैं मिलूँगा कुछ और अन्य इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।